हेलो एवरीवन। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट आपके सामने है। आप इसे ऐसा भी ले सकते हैं कि प्लांट किंगडम पर आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पैटर्न वैसे ही रखा गया है जैसे नीट का पैटर्न होता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, जिनके आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने होंगे वो डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे और जहां एक्सप्लेनेशन होगा उसे एक्सप्लेन किया जाएगा। एक एक करके क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल रहा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आजकल तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बाहर आई हुई नीट में, इसलिए उन्हीं की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं पहले तो हम जिसे करना है यानी करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट को देखना है आप लोग को। यूकैलिप्टस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट स्पीसीज, सही बात है। यूकैलिप्टस के प्लांट बहुत लंबे लंबे होते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN ऑफ एंजियोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, सही बात है, थ्राइसन होता है। एम्ब्रियोसेक इज 3 सेल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोसेक 3 सेल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि 7 सेल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ट्रू एंड फॉल्स की बात है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स रहेगा, यानी TTF वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ये 101। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 102 102। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं। देखते हैं क्या लिखा है। ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, ठीक है। लीव्स आर वेल एडाप्टेड टू स्टैंड extreme of temperature, humidity and wind. Embryosac represent the female gametophyte. The ovules are born in megasporophyll which may be clustered to form the female cones. How many of the above statements? How many मतलब कितने, कितने स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट में से कितने, कहाँ गए भाई? How many, एक तो ये चाहिए मुझे, क्या above statements are correct regarding gymnosperm, इनमें से जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग कितने स्टेटमेंट सही हैं। एक एक करके बात करते हैं। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, हाँ ओवरी होती ही नहीं है तो फिर ओवरी वॉल का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे ही क्लाइमेट में डेवलप होते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस है, इसलिए ये बात भी सही है। और इसी कारण जिम्नोस्पर्म बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, बहुत कम स्पीसीज बची है हमारे पास जिम्नोस्पर्म की। एम्ब्रियोसेक रिप्रेजेंट द फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक होता ही नहीं इनके अंदर। एम्ब्रियोसेक इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। द ओव्यूल्स आर बोर्न मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन, सही बात है कि ओव्यूल फीमेल कोन मतलब ओव्यूल जो है मेगास्पोरोफिल पर मिलेंगे हमें और उनसे मिलकर एक कॉम्पैक्ट लेक्स फीमेल कोन बनती है, ये सही बात है। तो कितने सही होगा, 1 2 और 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा C 3। 102, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 103 103। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पीट, अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्फेगनम के नाम है अलग अलग, स्फेगनम को हम पीट मॉस भी बोलते हैं, बॉग मॉस भी बोलते हैं, कॉटन मॉस भी बोलते हैं। तो पीट के लिए स्फेगनम है। पीट एक फ्यूल है तो इसको सुखाकर एज ए फ्यूल यूज किया जाता है स्फेगनम को। 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। देन 104 104। प्रोथेलस ऑफ टेरिडोफाइट इज, प्रोथेलस क्या है टेरिडोफाइट का, उसका गेमेटोफाइट, स्पेशल नाम है गेमेटोफाइट का प्रोथेलस। इसके बारे में बात कर रहा है वो, क्या बात कर रहा है, प्रोथेलस ऑफ टेरिडोफाइट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, हाँ इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। यूनिसेलुलर नहीं नहीं, वो तो मल्टीसेलुलर होता है। डिप्लॉइड नहीं, मैंने भी बताया गेमेटोफाइटिक फेज है मतलब वो हेप्लॉइड होगा, यानी ये गलत बात है। नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं, उनमें गेमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट होती हैं, तो ये तो गलत बात है ये भी। फ्री लिविंग, हाँ फ्री लिविंग होता है। मोनेशियस, मोनेशियस मतलब एक ही पर दोनों सेक्सुअल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, हाँ मोनेशियस होता है। तो क्या बोल रहा है, टेरिडोफाइट इज ओनली A B and D, करेक्ट। तो A B, तो ये वाला तो गलत हो गई बात। फिर बोल रहा है ओनली C D and E, A नहीं है मतलब ये भी गलत हो गई बात। A इसमें भी नहीं, A इसमें, A E और F, A F तो दिखा मुझे और E भी दिखा, A E and F, करेक्ट आंसर हो जाएगा D 104। टेरिडोफाइट के रिगार्डिंग थे ये। देन 105 105। चूज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा इधर रीड करने के बजाय इधर रीड किया जाए, थोड़ा कंफर्टेबली रीड किया जाएगा। और देखते हैं
चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। उसकी डोमिनेंट फेज दी है और अल्टरनेटिव फेज दी है, यानी डोमिनेंट फेज कौन सी रहेगी उसके अंदर, अल्टरनेटिव फॉर्म फेज कौन सी रहेगी। फ्यूनेरिया किसका मेंबर है यार, फ्यूनेरिया किसका मेंबर है, ब्रायोफाइट का मेंबर है। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, गेमेटोफाइटिक फेज, यानी ये वाली फेज गेमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट रहेगी। और अल्टरनेट फेज कौन सी, उसमें स्पोरोफाइटिक फेज अल्टरनेट फेज है। इसका मतलब 105 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 106, 106 की बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइट शोज रेजेम्बलेंस विद अल्गी इन, क्योंकि अल्गी के तुरंत बाद ब्रायोफाइट आए हैं तो कुछ रेजेम्बलेंस देखने को मिलेगा, कुछ समानताएं देखने को मिलेंगी। क्या है देख लेते हैं एक करके। वो बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म, हाँ इसीलिए तो दे नीड ड्रॉप ऑफ वाटर या वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये लगेगा इनके लिए सही बात है। दोनों को, अल्गी भी, वो भी मोस्टली पानी में मिलेंगे अल्गी, उनके लिए भी, उनमें भी जो मेल गेमीट है फ्लैजिलेटेड रहेंगे तो उनको लगेगा मोटाइल स्पर्म लगेंगे। एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू आए हैं टेरिडोफाइट से, तो अल्गी में भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, ब्रायोफाइट में भी नहीं, यानी ये भी रेजेम्बलेंस शो करेंगे। प्रेजेंस ऑफ हेप्लॉइड गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट तो होते ही हेप्लॉइड है, दोनों के अंदर गेमेटोफाइट हेप्लॉइड मिलेगा, सही बात है। तो सारा का सारा रिजेम्बलेंस ए बी और सी सब के सब रिजेम्बल करेंगे। 106 करेक्ट आंसर डी। देन 107, 107 थोड़ा कंफर्टेबली पढ़ने में यूं आएगा बोर्ड के बजाय, देखते हैं क्या लिखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द मासेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये मास के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, उनमें से करेक्ट सिलेक्ट करना है। क्या स्टेटमेंट है, पहले बोल रहा है वो द स्पोरोफाइट इज लेस एलाबोरेट देन दैट ऑफ लीवरवर्ट। हाँ लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट ये पुराने हैं, तो लीवरवर्ट में उतना एलाबोरेट नहीं रहेगा स्पोरोफाइट। तो वो बोल रहा है मॉसेस के रिगार्डिंग मुझे चाहिए करेक्ट ऑप्शन। तो स्पोरोफाइट इज लेस एलाबोरेट देन लिवरवर्ट, नहीं स्पोरोफाइट तो मोर एलाबोरेट है लिवरवर्ट के मुकाबले में, ये लिखा है इंसर्ट में, लाइन भी है। जायगोट डेवलप्स इनटू ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तो मॉसेस के अंदर जो जायगोट है वो ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। क्या कहलाता है वो, प्रोटोनीमा कहलाएगा, सही बात है। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट, सेक्स ऑर्गन लीफी शूट के एपेक्स में मिलेंगे क्या इसके अंदर, हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। लीफ स्टेज इज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, क्या सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफ स्टेज भी डेवलप होगी, हाँ बिल्कुल होगी। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से इनमें होगी, उनमें नहीं होगी, आपके लिवरवर्ट जो रहेंगे। तो करेक्ट पूछा उसने बी सी और डी, और ओनली करेक्ट ऑप्शन पूछा उसने। तो ए तो देखने को नहीं मिल रहा है, बी देखने को मिल रहा है। द स्पोरोफाइट इज लेस एलाबोरेट देन लिवरवर्ट, नहीं ये गलत बात है। जायगोट ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर में डेवलप हो रहा है। सेक्स ऑर्गन्स, जायगोट डेवलप इनटू ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, नहीं ये तो गलत बात है, कुछ करेक्शन है उसमें, नहीं तो ये तो गलत ही बात है। जायगोट डेवलप इन ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर में थोड़ी डेवलप होगा। सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, हाँ लीफी शूट के एपेक्स पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, ये सही बात है। तो सही कौन कौन से हो जाएंगे, सी और डी, तो सी एंड डी आर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 107, इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 108। गो थ्रू द फॉलोइंग मैसेज, कुछ मैसेज दिए हैं। स्पाइरुलिना, उसके लिए लिखा उसने रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्पाइरुलिना क्या रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन का स्पाइरुलिना है क्या, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल भी है। और इवन एस्ट्रोनॉट इसको लेकर भी जाते हैं, दोनों पर्पज सॉल्व होंगे, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन भी देगा, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है तो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेगा। तो एक एक करके देखते हैं पूछा क्या उसने। स्पिरुलिना रिच सोर्स है प्रोटीन का, सही बात है। जेलिडियम पॉलीसल्फेट एस्टर इन द सेल वॉल, हाँ ये ग्रेसिलेरिया जेलिडियम ये क्या है, रेड एल्गी है, तो इनके अंदर मिलेगा, सही बात है, पॉलीसल्फेट मिल जाएंगे। कारा यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, नहीं कारा यूनिसेलुलर नहीं बल्कि मल्टीसेलुलर ही। पॉलीसाइफोनिया हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो हमारे पास जो लाइफ साइकिल है उनमें जो आपके एनसीईआरटी में सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, सॉरी प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में जो लास्ट में दिया है आपको, उसके अंदर उसने क्या दिया है, 3-4 अलगी, जैसे केल्प्स वो एक ब्राउन अलगी है,
वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा, एक्टोकार्पस वो भी हेप्लोडिप्लॉन्टिक शो करेगा, और पॉलीसाइफोनिया वो भी हेप्लोडिप्लॉन्टिक शो करेगा। ये पॉलीसाइफोनिया का बोल रहा है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ये गलत बात लिखी है। क्या बोल रहा है, गो थ्रू द फॉलोइंग मैचेस, तो मैच करेक्ट ही देखना पड़ते हैं, ए और बी, तो ए और बी करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 108 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। देन नेक्स्ट 110, कुछ एजर्शन टाइप क्वेश्चन है 110 में। वो बोल रहा है मॉसेस अलोंग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक। सही बात है, पायोनियर स्पीसीज है ये। सबसे पहले ये आते हैं, आपका जो ये डिलीटेड पार्ट है एनसीईआरटी में, लेकिन इसका अपना इंपॉर्टेंस है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर। तो सबसे पहले ये आते हैं मॉसेस, मॉसेस अलोंग विद लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक। सही बात है, दे डिकम्पोज रॉक बाय सीक्रेटिंग एसिडिक सब्सटेंसेस। हाँ, ये वहां पर कॉलोनाइज करेंगे, एसिडिक सब्सटेंस सीक्रेट करेंगे, जिससे मिनरल्स इनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी सही बात है। तो बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। सही बात है, 110 110 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही सही स्टेटमेंट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 120, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। 20 के क्वेश्चन का है, वो जूलॉजी के क्वेश्चन है, जूलॉजी के फैकल्टीज आपके साथ शेयर करेंगे। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। 120, मेंबर्स ऑफ अल्गी पजेस आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। बी वाले बोल रहे हैं सेल वाले इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड हाइड्रोकोलाइड लाइक अगर, केरागिन एंड फिनोरी। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेनिटॉल, गेमिट्स आर नॉन मोटाइल। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिस्पेक्ट टू रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के रिगार्डिंग बात हो रही है। रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी के रिगार्डिंग बात हो रही है कि रेड अलगी में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मेंबर्स ऑफ अलगी पजेस आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड हाइड्रोकोलाइड लाइक अगर, केरागिन एंड फिनोरी, ये भी सही बात है। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेनिटॉल, नहीं लेमिनेरिन नहीं, लेमिनेरिन मेनिटॉल वो ब्राउन अलगी के केस में होती है, गलत बात लिखी। गेमिट्स आर नॉन मोटाइल, पूरा रेड अलगी के अंदर गेमिट्स नॉन मोटाइल होते हैं। 3 सही है इसमें से, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 120। देन नेक्स्ट 120 के बाद 121, हाउ मेनी मेंबर्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्जिन। तो अल्जिन, केरागिन, ये किसमें देखने को मिलता है हमें, रेड अलगी के अंदर। तो इनमें से अपनों को रेड अलगी को सिलेक्ट करना और क्या करना है। एक्टोकार्पस ये ब्राउन अलगी, कारा ग्रीन अलगी, यूरोथ्रिक्स ग्रीन अलगी, डिक्टियोटा ये मिल जाएगा, जेलिडियम ये रेड अलगी है, और ग्रेसिलेरिया ये भी रेड अलगी है, सेरेगेसम ये है, वॉलवॉक्स ग्रीन अलगी, फ्यूकस है, पोलीसाइफोनिया ये रेड अलगी है, लेमिनेरिया ये भी है। तो कितने मिल जाएंगे आपको, 1 2 3 और 4, 4 मिल जाएंगे आपको। सेल्यूलोजिक सेल वॉल कवर्ड आउटसाइड कवर्ड बाय अल्जिन, अल्जिन और केरा, अल्जिन पूछ रहा है वो, तो अल्जिन के लिए तो फिर अपने को रेड अलगी की तरफ जाना पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, अरे सॉरी, अल्जिन के लिए तो अपनों को प्रॉपर है। कुछ करेक्शन है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार। हमें अल्जिन के लिए जाना पड़ेगा, मतलब ब्राउन अलगी के लिए जाना पड़ेगा। तो ब्राउन अलगी तो निकाल लिए थे हमने, ब्राउन अलगी कौन कौन से हैं तो फिर से देख लेंगे एक बार। एक्टोकार्पस है, कारा नहीं है, ये ग्रीन अलगी, यूरोथ्रिक्स नहीं है, डिक्टियोटा है, जेलिडियम ये रेड अलगी है, फ्यूकस ये मिल जाएगा अपनों को, वॉलवॉक्स नहीं मिलेगा, सेरेगेसम मिल जाएगा, ग्रेसिलेरिया नहीं मिलेगा, मतलब वही 4, तो 4 मिल जाएंगे 121 के अंदर। अल्जिन, केरागिन ये हमें मिलेगा किसके अंदर, अल्जिन ये किसके अंदर मिल जाएगा हमको, ब्राउन अलगी की बात हो रही थी। नेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम टू अंडर कंसिडरेशन विच फीचर, नेशनल क्लासिफिकेशन के लिए बात करना चाह रहा है वो, देखें जरा क्या बोल रहा है वो। ए बोल रहा है एक्सटर्नल फीचर्स एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी ओनली। नेशनल सिस्टम के क्लासिफिकेशन अंदर क्या क्या चलेगा, एक्सटर्नल फीचर एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी ओनली। सेकंड बोल रहा है मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री ओनली। थर्ड बोल रहा है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री ओनली। फिर बोल रहा है एक्सटर्नल फीचर यानी मॉर्फोलॉजी आ गया,
अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी आ गई, एम्ब्रियोलॉजी आ गई, फाइटोकेमिस्ट्री आ गई। तो नेशनल सिस्टम के अंदर हमें ये सारे के सारे फीचर ही कंसीडर करना पड़ेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 126 के बाद नेक्स्ट 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफिलस थैलॉइड थैलोफाइट। अब थैलोफाइटा कौन कौन से होंगे? थैलोफाइट मतलब जिनमें प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिस्टिंग्विश नहीं हो। कौन कौन से होंगे वो? एक अलगी आ जाएगा, एक ब्रायोफाइट आ जाएगा। तो इनके अंदर हमें वही देखना है कौन कौन से अलगी और ब्रायोफाइट हैं। तो पाइसम ये तो एंजियोस्पर्म है, ये तो नहीं हो सकेगा। एडिएंटम कॉर्डेटम ये टेरिडोफाइट है, ये भी नहीं हो सकेगा। देन आपका नीटम एफेड्रा वेल्विशिया ये भी नहीं हो सकेगा। नीटम ये आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आ जाएगा। देन आपका यूलोथ्रिक्स, हाँ ये मिल जाएगा क्योंकि ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, जो थैलस प्लांट बॉडी थैलस होती है जिसके अंदर नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट एंड लीफ, रूट स्टेम लीफ नहीं देखने को मिलेगा। फिर मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन, वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स, कारा एक्टोकार्पस वो इसी टाइप के एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन प्लांट। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैविंग क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी किन में देखने को मिलेगी हमें? ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, ब्राउन के अंदर मिलेगा क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी। इससे पहले अपने देखा रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी। यानी किसकी बात कर रहा है ये? ब्राउन एल्गी की बात कर रहा है। वॉल्वॉक्स ये नहीं है, यूलोथ्रिक्स भी नहीं है, स्पाइरोगायरा भी नहीं है, कारा भी नहीं है। एक्टोकार्पस मिल जाएगा, लेमिनेरिया मिल जाएगा, सेरेगेसम मिल जाएगा, पोरफायरा नहीं मिलेगा, पॉलीसाइफोनिया नहीं मिलेगा। यानी पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया ये कैसे हैं? रेड एल्गी हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 3 मिल जाएंगे आपको। 129 करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी 131 ये रहा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फियोफाइसी, मतलब किसकी बात हो रही है? ब्राउन एल्गी की। फ्लैजिलार 2 to 8 इन नंबर, नहीं 2 to 8 इन नंबर वो तो हमें क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो यही गड़बड़ होगी। तो फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी के अंदर 2 to 8 नहीं होते, ये बात यही गलत हो गई। और वो भी इक्वल इन साइज तो होते ही नहीं, ये भी गलत बात है। इन क्लोरोफाइसी द फ्लैजिलार 8 इन नंबर, अनइक्वल ये गलत बात है। क्लोरोफाइसी में 2 to 8 होंगे और वो भी इक्वल साइज के होंगे, लेटरली नहीं बल्कि अपाइकल पोजीशन में होंगे, मतलब ये वाली बात भी गलत हो गई। ये भी गलत है, ये भी गलत है। थर्ड देख लेते हैं, द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर माइक्रोफिल्स एज इन स्लेजनेला और मैक्रोफिल एज इन फर्न। सही बात है, स्लेजनेला के अंदर छोटी पत्तियां होती है माइक्रोफिल, और फर्न्स के अंदर स्टेम छोटा और बड़ी पत्तियां होती, एक ऑर्नामेंटल प्लांट जैसा होता है। करेक्ट आंसर थर्ड, तो ओनली 3 ये करेक्ट है। नेक्स्ट 131 अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपकी किताब में दिया है 132 स्क्रीन पर। oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन विच अलगी। तो oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगी में हमें सब टाइप के देखने को मिलते हैं, आइसो एनाइसो oogamous सब देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो रेड अलगी होता है उसके अंदर तो प्योरली oogamous ही देखने को मिलते हैं। अब इसके अंदर अपन देख लो कौन कौन से हैं। स्पाइरोगायरा उसमें आइसोगेमस देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास अलग अलग स्पीसीज में सब देखने को मिलता है, तो ये वाला तो गलत बात हो जाएगी। देन वॉल्वॉक्स स्पाइरोगायरा, फिर स्पाइरोगायरा आ गया, इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, वॉल्वॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। फ्यूकस स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में आइसोगेमी होती है, गलत बात है। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, हाँ वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर मुझे oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 133 ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सही बात है, क्यों कहलाता है वो पूछना चाह रहा है। क्या है? दीज प्लांट्स कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर। नहीं, एम्फीबियन सिर्फ पानी में थोड़े रहते, वो तो एक्वेटिक कहलाएगा। ये लैंड वाटर दोनों जगह उसको बोलते हैं एम्फीबियन, तो ये तो गलत बात लिखी है कि सिर्फ पानी में मिलेंगे। दीज प्लांट्स आर मेनली एक्वेटिक बट डिपेंड ऑन सॉइल फॉर सीड डिस्पर्सल। गलत बात है। These plants can live in soil but or depend on water for sexual reproduction। ये सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि इनके जो मेल गैमेट है they have to swim, उन्हें तैरना होता है, इसलिए पानी की जरूरत पड़ती है। These plants can live in soil but are dependent on water for vegetative। क्या जरूरत है वेजिटेटिव के लिए? नहीं बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 133 नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आ रहा है 134
इन फियोफाइट्स मतलब वही ब्राउन algae, द सेलुलोज वॉल ऑफ वेजिटेटिव सेल्स यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोडिंग। तो इनके अंदर काय की जिलेटिनस कोडिंग देखने को मिलती है। केरागिन रेड algae में देखने को मिलेगा आपको, केरागिन रेड algae में देखने को मिलेगा। लेमिनेरिन मेरिटॉल वो अलग चीज है, फ्यूकोजेंथिन वो अलग अल्जिन देखने को मिलता है इसके अंदर आपको। तो ग्रीन algae के केस में पेक्टिन, इधर अल्जिन, और रेड algae के अंदर केरागिन देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 134। 135 कोरोलाइड रूट आर एसोसिएटेड विद। तो कोरोलाइड रूट जैसे साइकस का एक एग्जांपल है, साइकस में कोरोलाइड रूट रहेंगे, उसके अंदर क्या होता है, ब्लू ग्रीन algae रूट के साथ एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नाइट्रोजन कोरोलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। हाँ सही बात है। फंगस वो तो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया नहीं हो, साइनोबैक्टीरिया के लिए सही है। पाइनस में तो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 135। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 136 मेंबर्स ऑफ टेरोप्सिडा। मेंबर्स ऑफ टेरोप्सिडा तो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, उनमें कौन कौन से मेंबर है। ए बोल रहा है स्लेजिनेला इक्वेटम टेरिस, नहीं, उसके अंदर तो हमें मिलते हैं टेरिस, डायोप्टेरिस और एडियंटम कॉर्डेटम, ये देखने को मिलता है। सिंपल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, देख लें इसको भी हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फिगर। काय का एग्जांपल, काय का डायग्राम दिया है, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम दिया हुआ है। ए एंड बी पार्शियली डिपेंड ऑन सी। ये ए और ये बी, वो बोल रहा है ए एंड बी पार्शियली डिपेंड ऑन सी, फिर बोल रहा है ए एंड बी आर पार्शियली इंडिपेंडेंट, फिर सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए यानी वो कैप्सूल वाला पार्ट, बी यानी सीटा वाला पार्ट पार्शियली डिपेंड ऑन सी। तो इनके केस में, फिनेरिया के केस में छोटा मोटा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोल सकते हैं हम पार्शियल डिपेंडेंट ऑन सी। ए एंड बी आर पार्शियली इंडिपेंडेंट, तो ये पार्शियली डिपेंडेंट है और पार्शियली इंडिपेंडेंट भी है। और सी में बोल रहा है बोथ ए एंड बी, हाँ तो ये दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 137। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 138 की बात कर लेते हैं। डायग्राम नहीं दूसरा क्वेश्चन है। 138 में क्या बोल रहा है वो, अल्गी, लिवरवर्ट, मॉस, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। इधर क्या दिया, स्फेग्नम। अभी बताया था आपको स्फेग्नम बॉग मॉस कहलाता है, ये सही है। सिलेजिनेला, सेक्वाया, वो सेक्वाया सेम्परविगन्स, ये जिम्नोस्पर्म है। पोरफायरा रेड अल्गी है, और मार्केंशिया वो लिवरवर्ट है। मिला लीजिएगा आप, कौन सा बचा, सभी हो गए। अल्गी के लिए अपने लिख दिया पोरफायरा रेड अल्गी, लिवरवर्ट के लिए लिख दिया अपने मार्केंशिया। मॉस इसके लिए लिखा अपने स्फेग्नम या बॉगमॉस कहलाएगा। टेरिडोफाइट उसके लिए सिलेजिनेला आ जाएगा ना, ये एक बचा है सिलेजिनेला। और जिम्नोस्पर्म आ जाएगा सेक्वा। मिला लीजिएगा। ए में फोर्थ, तो ए में फोर्थ यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी वाले में फिफ्थ, तो बी वाले में फिफ्थ इसमें दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 138। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एजर्शन रीजन टाइप है। स्फेग्नम इज यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल लाइक सीडलिंग्स। सही बात है, स्फेग्नम बॉग मॉस भी कहलाता है, कॉटन मॉस भी कहलाता है, मॉइस्चर होल्ड करता है। रीजन बोल रहा है स्फेग्नम हैज ए कैपेसिटी ऑफ वाटर रिटेंशन। सही बात है, इसीलिए तो वो लिविंग टिश्यू को ले जा पाता है। तो जो इसका एजर्शन वाला पार्ट है वो भी सही है, और रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 139। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है 114, फिर एजर्शन रीजन है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। सही बात है, जो टेरिडोफाइट है वो हर जगह नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ सिलेक्टेड जगहों पर मिलेंगे। रीजन बोल रहा है दे रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस टू ग्रो एंड रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, ये रीजन यही रहेगा। इसलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नैरो ज्योग्राफिकल रीजन में है। तो एजर्शन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देन
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए क्या सत्य है, देख लेते हैं ना, ब्रायोफाइट के लिए क्या सत्य है। वो बोल रहा है ब्रायोफाइट्स यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। सही बात है। ब्रायोफाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल। ये भी पढ़ा ही था अपनों ने कि ब्रायोफाइट और लाइकन वो पायोनियर कहलाएंगे। ब्रायोफाइट्स आर मोर डिफरेंशिएटेड देन अलगी। हाँ, अलगी भी थैलॉइड है, ब्रायोफाइट भी थैलॉइड है, लेकिन ब्रायोफाइट का जो थैलस है वो अलगी के मुकाबले ज्यादा है इस बात से। इसलिए सारे के सारे ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये डी सही आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 142, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा फिलामेंटस अलगी है, हाँ है, करेक्टली मैच। तो ये है आपके फिलामेंटस अलगी। वॉलवॉक्स कॉलोनियल है, हाँ कॉलोनियल अलगी है, वॉलवॉक्स की बॉल होती है कॉलोनी। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर अलगी है, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर अलगी है, हाँ सही बात है। ऑल ऑफ दिस सारे के सारे ही सही हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 142, इसके बाद 143, अकॉर्डिंग टू व्हिटाकर्स क्लासिफिकेशन अंडर प्लांटिवी स्टडी। प्लांटी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, देख लेते हैं क्या। व्हिटाकर के अंदर किंगडम प्लांटी की बात कर रहा है वो। अलगी, ब्रायोफाइट, प्रोटिस्टा, नहीं ये नहीं कर पाए, खत्म बात। अलगी करेंगे, ब्रायोफाइट की करेंगे, टेरिडोफाइट की करेंगे, जिम्नोस्पर्म की करेंगे और एंजियोस्पर्म की करेंगे, ये सही बात है। और भी देख लेते हैं, अलगी की करेंगे, ब्रायोफाइट की करेंगे, फंजाई की नहीं करेंगे, मोनेरा इसकी तो करेंगे ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं इसकी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मोनेरा के अंदर तो प्रोकैरियोट की स्टडी की जाती है, प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 144, फिर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। एक फिगर दिया है आपके सामने और पूछना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इट इज इक्विसेटम, हाँ ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, इक्विसेटम है, सही बात है। इट इज हॉर्स टेल, हाँ इक्विसेटम का एक नाम हॉर्स टेल भी है, ऐसा लगता है मानो हॉर्स की टेल हो, सही बात है। अंडरग्राउंड स्टेम इज राइजोम, हाँ इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम है राइजोम भी कहलाता है। सारे के सारे करेक्ट हो गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वैसे ही जैसे दो सही हो तो फिर ऑल की तरफ बढ़ना चाहिए अपनों को, सारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं। 144 के बाद 145, मैच द फॉलोइंग साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इनका कॉलम मैच करना है। टेरोप्सिडा के लिए आ जाएगा टेरिस, है ना। लाइकोप्सिडा के लिए आ जाएगा लाइकोपोडियम। फिर आपका भी बचा कौन कौन सा बचा, साइलोप्सिडा, इसके लिए आ जाएगा साइलोटम, और टेरोप्सिडा इसके लिए आ जाएगा अभी पढ़ा अपने इक्विसेटम, हॉर्स टेल वाला। तो करेक्ट आंसर देख लीजिएगा आप, ए के साथ आ जाएगा थर्ड, ए के साथ थर्ड, ये इसमें दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देन 145 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 150, class of algae which shows the form of size of thallus is highly variable, structure of chloroplast is also various types, all types of sexual reproduction is found। किन में देखने को मिलेगा, देखते हैं। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन अलगी में, फियोफाइसी यानी ब्राउन में, रोडोफाइसी यानी रेड में, साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन अलगी वाले क्लास रहेगी साइनोफाइसी। क्लास ऑफ अलगी विच शो द फॉर्म एंड साइज ऑफ थैलस इज हाईली वेरिएबल, हाईली वेरिएबल साइज। सेकंड बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो ऑफ वेरियस टाइप। ग्रीन अलगी के अंदर आपको बहुत सारे टाइप का क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है, वो गर्डल शेप का भी मिल सकता है, जिसे क्लेमाइडोमोनास में जिसे गर्डल शेप का भी मिल जाएगा, यूरोथ्रिक्स के अंदर, क्लेमाइडोमोनास के अंदर कप शेप मिल जाएगा, जिग्निमा के अंदर स्टार शेप मिल जाएगा, आपका जो स्पाइरोगायरा है उसके अंदर स्पाइरल शेप का, रिबन शेप का मिल जाएगा। तो वेरियस फॉर्म के तो मुझे ग्रीन अलगी में देखने को मिलते हैं। और ऑल टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड, तो आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी, सब टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रेड अलगी के अंदर तो मुझे सिर्फ उगेमस टाइप का ही मिलता है, जबकि आपके क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी दोनों में सब टाइप मिल जाएंगे। लेकिन इस आधार पर कि चूंकि वेरियस टाइप के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर हैं, इसलिए ये क्लोरोफाइसी के फीचर देखने को मिलेंगे। 150, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो 151, मेनिटॉल। मैंने बताया आपको भैया क्वेश्चन नंबर 151, मैंने बताया जैसे आपको कि लेमिनेरियम और मेनिटॉल ये आपको ब्राउन अलगी में देखने को मिलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
फ्लोरिडियन स्टार्स इज स्टोर्ड इन, अब फ्लोरिडियन स्टार्स रेड एल्गी का फीचर है, तो फ्यूकस वो तो ब्राउन एल्गी है, नहीं चलेगा। वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी नहीं चलेगा। पोरफायरा और पोरिसाइफोनिया ये दोनों रेड एल्गी के एग्जांपल है। सी और डी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 152 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 153। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केंशिया। मार्केंशिया के रिगार्डिंग ये एक स्टेटमेंट आ रहा है। इज यूनिसेक्सुअल, हैज एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर। यूनिसेक्सुअल होता है क्या? हाँ ये यूनिसेक्सुअल होता है। हैज एंथ्रिडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर, हाँ इन पर एंथ्रिडियो और आर्किगोनिया मिलती है, एंथ्रिडियोफोर आर्किगोनियोफोर, सही बात है। फूट एंड सीटा इन इट्स स्पोरोफाइट प्रेजेंट, हाँ फूट और सीटा देखने को मिलेंगे इसके अंदर। इज होमोस्पोरस इन नेचर, हाँ होमोस्पोरस नेचर का रहेगा क्योंकि हेटेरोस्पोरी तो टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुई थी, वो भी सिलेक्टेड मेंबर्स के अंदर। तो सारे के सारे सही हैं, ए बी सी डी सभी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 153 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 154। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट सेल ऑफ एनी स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज जनरली जाइगोट। फर्स्ट सेल, पहली सेल सारे के सब स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड फेज, उसकी पहली सेल जाइगोट होगी। लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इज जनरली स्पोर मदर सेल, हाँ स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और स्पोर बनते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, लास्ट सेल यही रहेगी। देन आर्किगोनिएटी प्लांट्स ग्रुप आर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो आर्किगोनिया शुरुआत ब्रायोफाइट से हुई थी, ब्रायोफाइट कुछ अल्गी में भी देखने को मिलेगा लेकिन एक्जेक्टली स्टार्टिंग हुई थी ब्रायोफाइट से। ब्रायोफाइट देन टेरिडोफाइट देन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आखिरी है जिनमें आर्किगोनिया देखने को मिले था, तो सही बात है ये। तो ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पर्स, होमोस्पोरस नहीं आपकी किताब में दिया है, स्लेजिनेला और साल्विनिया जो हेटेरोस्पोरी शो करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट, उसे इनकरेक्ट ही चाहिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आफ्टर 154 आगे बढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 155 विच इज करेक्ट, क्या करेक्ट है देखते हैं। वो बोल रहा है एसेक्सुअल प्रोडक्शन इन लिवर व्हाट टेक्स प्लेस बाय जेमा। क्या एसेक्सुअल प्रोडक्शन जेमा से होता है? हाँ सही बात है, जेमा से होगा। मॉसेस हैव एन एलॉबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, हाँ इसमें सेंसर मैकेनिज्म होता है, एलॉबरेट सिस्टम होता है डेवलपमेंट का। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज अ सॉइल बाइंडर, हाँ सॉइल बाइंडर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, सही है। ओनली स्लेजिनेला इज हेटेरोस्पोरस बट साल्विनिया इज होमोस्पोरस, नहीं साल्विनिया भी हेटेरोस्पोरी शो करता है, ये गलत बात है, उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 155 इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 189 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेमा कप। अभी जैसे जेमा कप का था, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है देख लेते हैं। अरे क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्रीन, हाँ ग्रीन होता है जेमा कप। मल्टीसेलर, हाँ मल्टीसेलर भी होता है। बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन, नहीं ये तो ये सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए गलत बात है। हैव जेमा, हाँ जेमा मिलेगा। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ ये सही बात है। जेमा कप आर लोकेटेड ऑन थैला, हाँ जेमा कप थैलस पर मिलेगा, ये भी सही बात है। जेमा डिटेचेस फ्रॉम द बॉडी टू जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट, हाँ जेमा कप में जेमा डेवलप होगा जो डिटेच हो जाएगा, नया प्लांट दे देगा, ये भी सही बात है। उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, कौन कौन से? बी सी और डी, बी सी एंड डी आर ट्रू, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 189 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ओके फाइन बढ़िया है। तो ये बॉटनी वाला पार्ट जो टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर था, जिसे आप प्लांट किंगडम पर बेस्ड बोल सकते हो, उस प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में बॉटनी वाला पार्ट प्लांट किंगडम का था, वो मैंने कवर किया इस पेपर में। जूलॉजी वाला पार्ट जूलॉजी की टीम आपके साथ शेयर करेगी। सेकंड टेस्ट कंप्लीट हुआ, इसी तरह से आगे टेस्ट में सिलेबस बढ़ता जाएगा। आपको इसी तरह से अच्छी प्रिपरेशन करते रहना पड़ती रहेगी, जरूरी है, मस्ट है। इसलिए आने वाले टेस्ट के लिए फिर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।